हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, जो कि अनदर क्लास है बायोमॉलिक्यूल्स की। इससे पहले हम न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन 4 बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि वो सारे वीडियोज़ जो हैं हेल्पफुल रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो है उससे क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट को लेकर डाउट रहता है या फिर कोई क्वेरी रहती है या नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लिपिड्स के बारे में। जैसे कि हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था या फिर न्यूक्लिक एसिड जब हमने पर्टिकुलरली पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, पॉलीमर है किसके, अमाइनो एसिड्स के। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। लेकिन लिपिड्स जो हैं ये क्या है, ये पॉलीमर नहीं होते हैं। लिपिड्स अपने आप में ही एक स्पेशली और डिस्टिंग्विश कह सकते हैं हम, अलग से बायोमॉलिक्यूल होता है। सो लिपिड्स क्या हैं, दैट आर नॉट अ पॉलीमर। सो लिपिड्स को हम जानते हैं कि ये पॉलीमर नहीं होते हैं। अब कहने का बात ये हो गई कि पॉलीमर नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सारे के सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए कि ये कंटेनर है जिसमें हमने वाटर जो है उसको फिल किया। वाटर को फिल करने के बाद अगर यदि हम कोई भी एक ड्रॉप डालें ऑयल की या किसी भी फैट की, एक ड्रॉप जो है हमने ऐड की इस वाटर पे, तो हम देखते हैं कि वाटर की जो सरफेस है उस पर जो फैट का ड्रॉप है या फिर ऑयल की जो ड्रॉप है वो क्या है, फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। सो इससे हम एक इमेजिनरी व्यू रख सकते हैं अपने माइंड में कि जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या है, ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये बात थी, 2 पॉइंट थे कि जो लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी है उसके बेसिस पे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो लिपिड्स हैं वो क्या हैं, ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल के। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि जब फैटी एसिड, जनरली नॉर्मली फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ये दोनों जब क्या होगा, लिंक होंगे, जुड़ेंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा एंड इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड जो है उसके थ्रू ये क्या होंगे, अटैच होंगे, और जिससे क्या लिपिड का फॉर्मेशन होता है। सो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड होता है उसको हम किस बॉन्ड का जो नाम होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम एस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सो इस बेसिस पे कहा जाता है कि जो लिपिड्स हैं वो क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स। ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे सारा का सारा हम टाइप, उसके बाद एसेंशियल नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है लिपिड्स का, ये सारी की सारी चीज़ें इसी एक पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पर हम पढ़ेंगे। और आता है कि अगर यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शंस, सो फंक्शंस की बात की जाए लिपिड की, तो लिपिड्स जो है वो एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मीन्स सिग्नल जो है उसको डिलीवर करने का काम, या फिर एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसमें स्पेशली सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो ये कैसे बनी हुई होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, लिपिड बाय लेयर होती है, जिसमें प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉइटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है, लिपिड की 2 लेयर्स का ही तो बना होता है। और उस टाइम पर हमने ये जो एक लिपिड मॉलिक्यूल है इसको इंडिविजुअली देखा था कि इसका हेड रीजन किस नेचर का होता है, टेल रीजन जो है वो किस नेचर का होता है। सो अगर यदि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेक श्योर कि वो वाला वीडियो देखें अबाउट सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे कि अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएं और एग्जाम में किसी भी चीज़ से, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमारा वो गलत ना हो और छूटे भी ना। ठीक है, तो
जो लिपिड्स हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते ही करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी तरह भी एक्ट करते हैं। उसके बाद स्टोरिंग एनर्जी को स्टोर करने का काम भी करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। सो ये कुछ फंक्शंस थे लिपिड्स के। अब जैसा कि ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें हमने जाना है कि लिपिड्स जो हैं वो क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो सबसे पहले हम जनरल चीज़ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फैटी एसिड जो है वो क्या होता है। सो फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम 4 कार्बन टू 236 कार्बन लॉन्ग। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो फैटी एसिड है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, ये सबको आता ही होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इससे क्या है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो अटैच होती है, जो कि 4 कार्बन से लेके 36 कार्बन लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। सो फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दैट मीन्स कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा, उसके साथ में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन की लॉन्ग चेन जो है वो अटैच रहती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो फैटी एसिड है ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ फैट एंड ऑयल इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में फैट का, ऑयल का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, जो बनता है, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है भाई, फैटी एसिड ही होते हैं। इसके क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट एंड ऑयल। ये थी बात फैटी एसिड की। अब क्या होता है कि फैटी एसिड जो है ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो टाइप है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये किस बेसिस पर है, तो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें भी जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे, मीन्स कि जो बॉन्ड की प्रेजेंस है उसके बेसिस पे ये 2 टाइप होते हैं फैटी एसिड के, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, किसी भी कार्बन पर एक क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इरेज कर देते हैं, अगर यदि ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनाया है इसको भी ना रख के, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल बॉन्ड को, जो कि क्लास है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो वो क्वेश्चन जो है वो उसके एग्जाम्पल्स जो है उसी से आएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए होता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में प्रेजेंट है या अनसैचुरेटेड में। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उससे क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी जो वॉल्स है वहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसका डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड जो फ्लो है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और मे बी फ्यूचर में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स इस तरीके से राम नाम सत्य हो सकता है। सो क्या होता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते फैटी एसिड, और ये क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर यदि रूम टेम्परेचर पर बात की जाए तो ये
सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हम कोकोनट जो ऑयल है उसकी बात करें तो रूम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर देसी घी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमें सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट रहता है रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर ये सब बात थी जनरल बात सैचुरेटेड फैटी एसिड की। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसके एग्जाम्पल जिसमें आ जाता है लॉरिक एसिड जो कि 12 कार्बन लॉन्ग चेन होती है इसमें, मायरिस्टिक एसिड 14 कार्बन लॉन्ग चेन होती है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन चेन जो है होती है, एंड स्टीयरिक एसिड जो कि होती है 18 कार्बन लॉन्ग। ये जो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन चेन थी वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 12 कार्बन लंबी होती है, 14 कार्बन, 16 एंड 18। ये थी सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात। उसके बाद आता है सेकंड क्लास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पर दोनों लिखा है कि सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली डबल बॉन्ड जो है वो देखा जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और ये एक मेजर डिफरेंस जो होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का वो यही होता है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सो अनसैचुरेटेड जो है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि सैचुरेटेड जो है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एग्जाम्पल्स, जिसमें आ जाता है पाल्मिटोलिक एसिड जो कि 16 कार्बन लॉन्ग है, ऑयलिक एसिड 18 कार्बन, लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन लॉन्ग, लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन लॉन्ग, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन लॉन्ग। अब ये जो है बहुत सारे हमने देखा कि 3 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 कार्बन लॉन्ग है, लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे होगा। सो जो प्रेजेंस है डबल बॉन्ड की वो किस नंबर के कार्बन पर है उससे इसमें डिफरेंशिएशन होगा। सो सबसे पहले हम बात करें इसकी पाल्मिटोइलिक एसिड की, तो इसमें क्या है कि ये इस तरीके से कुछ 6:0 इस तरीके से भी कहीं कहीं पर आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है 16:1 अगर है तो इसमें होगा कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो एक डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, 9th नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड। उसके बाद ऑयलिक एसिड जो है इसमें भी क्या होता है 18:1 बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ पर 9th नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है लिनोलेइक एसिड। अब ये जो लिनोलेइक एसिड है इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक डबल बॉन्ड तो 9 नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, 12वें नंबर का जो कार्बन है उस पर। उसके बाद इसकी बात करें लिनोलेनिक एसिड की, तो इसमें क्या है 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। 3 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, 9 नंबर के कार्बन पर, 12 नंबर के कार्बन पर एंड 15 नंबर का जो कार्बन होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड, इसमें क्या है 4 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। अब ये 4 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 5 नंबर के कार्बन पर, 8 नंबर का जो कार्बन होगा उस पर, 11 नंबर का जो कार्बन है इस पर एंड 14 नंबर का जो कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स में जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने लिख दिया। इन केस अगर एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम अच्छे से करके आए, उसमें भी कोई गलती ना हो और छुट्टे भी ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बात आती है दिमाग में ये रहता है कि भाई ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं इनको याद कैसे किया जाए, कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास याद करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इनको और किस तरीके से याद किया जाए। सो इसको याद करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कोड है जिसमें लालू ने MP से पोल A सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो
सेंटेंस है लालू ने एमपी से, ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। लालू में सिर्फ एल जो है वो क्या, किसको, लॉरिक एसिड को, ठीक है। मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये बात है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, लालू ने एमपी से। पोल ए, ठीक है, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। सो पोल में पाल्मिटोइलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, लिनोलाइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, पोल हो गया ये। ए जो है एराकिडोनिक एसिड। सो इस तरीके से एक कोड के थ्रू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को याद कर सकते हैं कि लालू ने एमपी से पोल ए सेलेक्ट किया, जिसमें पोल ए जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लालू ने एमपी से जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस ट्रिक से इनके एग्जाम्पल्स को याद किया जा सकता है। अगर यदि ये ट्रिक, ये कोड काम करता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक लाइक, जो थम्स अप होता है, लाइक का जो सिंबल होता है, प्लीज़ ज़रूर से दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि अच्छा स्टूडेंट्स को ये कोड जो है हेल्प कर रहा है। और वीडियोस पसंद आती हैं तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उनसे, जिससे कि क्या होगा कि उन लोगों का भी भला होगा, ठीक है, और दुआएं मिलेंगी। उसके बाद क्या आ जाता है, अनदर कैटेगरी की बात करें फैटी एसिड में, उसके कैरेक्टर्स पे जाएं तो कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो इसेंशियल होते हैं हमारे लिए, कुछ ऐसे होते हैं कि जो नॉन इसेंशियल होते हैं। सो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, ये दो कैटेगरी हैं फैटी एसिड की, जिसमें ये फर्स्ट वाला क्या है, ये है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में, और ये है हमारा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। अब इसेंशियल से समझ में आ रहा है, इसेंशियल मीन्स कि ज़रूरी है हमारे लिए। सो इसेंशियल फैटी एसिड, जितने भी हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखे वो सारे के सारे इसेंशियल फैटी एसिड थे, जो कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, सिंथेसाइज नहीं कर पाती है इनको, ठीक है। और ये जो हमारा डेली रूटीन का डाइट होता है, जिसमें हमारे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सारा जो दालें हैं, जितना भी हमारी डाइट है, उससे ये सारे के सारे इसेंशियल फैटी एसिड जो है उनको इनटेक किया जाता है। सो इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, तो कहाँ से मिलते हैं, डाइट से। और मोस्टली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स देखे वो इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, और सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो थे वो सब भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। अब नॉन एसेंशियल है मीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा बॉडी डेवलपमेंट है उसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन बॉडी इनको सिंथेसाइज्ड करती है। और जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो टर्म और हमने देखे कि मूफा एंड पूफा, ठीक है, पूफा, फूफा नहीं है, पूफा है। तो इसमें मूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या था, हमारा ऑयलिक एसिड जो था वो क्या है, वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। लेकिन बाकी और जो थे जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम पूफा के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पूफा है उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बात भी हमें पढ़ने को मिलती है कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन थी, ठीक है, अगर यदि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, उसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। और ओमेगा 3 को शॉर्ट में ओमेगा का सिंबल 3 इस तरीके से भी लिखा जाता है। सो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में अगर यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से।
अगर यदि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 7 के बीच में पाया जाता है तो इसको हम जानते हैं ओमेगा 6 के नाम से। और जो आलमंड होता है मीन्स बादाम जो होता है वो उस बादाम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा खासा रिच सोर्स होता है जो कि एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो आई होप कि मूफा एंड पूफा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आती है कि जो लिपिड्स है उसका क्लासिफिकेशन कहने के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लिपिड्स का फंक्शन है कि एज अ स्टोर्ड मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इस तरीके से ये एक्ट कर रहा है। तो जो लिपिड्स हैं उनका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो क्लासिफिकेशन में अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है जिसमें हम सिंपल लिपिड या फिर उसको हम बोलते हैं कि स्टोरेज लिपिड के नाम से भी जानते हैं। सो सिंपल लिपिड या फिर स्टोरेज लिपिड का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। सो ये ट्राई ग्लिसराइड हो या फिर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हो, बात एक ही है, सिंपल लिपिड की कैटेगरी जो है। अब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है इसका नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, नॉन पोलर मीन्स वाटर से इसको डर होगा, लेना देना नहीं होगा। नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक, वाटर फोबिया है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होगा। और ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी एंड इंसुलेशन की तरह ये क्या करता है, एक्ट करता है, प्रोवाइड करता है। सो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, किस फॉर्म में, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सकता है। या फिर स्किन जो होती है ह्यूमन बींग्स में या फिर जो मैमल्स होते हैं उनकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर डिपॉजिट होती है जिसको हम एडिपोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो फैट की लेयर होती है ये क्या करती है, एज अ इंसुलेटर का काम करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई से समझ में आ रहा है कि इसमें 3 फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। अब ये जो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ जुड़कर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा जिसको हम एस्टर लिंकेज के नाम से जानते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका क्या होगा, रिमूवल होगा। अब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो चीज़ देखते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा ग्लिसरॉल का। सो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये फॉर्म जो है वो भी ग्लिसरॉल के ग्लिसरॉल है। और इसको अगर यदि और ओपन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ओपन फॉर्म में इसलिए लिखा गया है कि जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा। सो एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जब एक ग्लिसरॉल प्लस एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होता है। सो इसी तरीके से जब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होंगे और ट्राई ग्लिसराइड या फिर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर कितने 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा। सो यहाँ पर क्या है कि C, ये तो C ये हो गया, H2 एक H ये एक H ये और OH ये, इसको ये जो CH2OH है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया गया है जिससे कि वाटर का रिमूवल करने में आसानी होगी। ठीक है, और जब हमने फैटी एसिड के बारे में देखा था तो वहाँ पर देखा था कि फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, इसको इस तरीके से लिखा गया। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके लिए एक
फैटी एसिड मॉलिक्यूल है ये दूसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है और ये तीसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, जिसमें R' डबल डैश R ट्रिपल डैश से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका कैसे रिमूवल होता है। सो ग्लिसरॉल में से ये OH जब इस H के साथ जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये इसके साथ जाएगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये इसके साथ जाएगा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा और ये एक दूसरे के साथ एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिसको हम ट्राईग्लिसराइड, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, जो कि एक स्टोरेज लिपिड या फिर सिंपल लिपिड की एग्जाम्पल है। आई होप कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो वैक्सेस होती हैं वो भी सिंपल लिपिड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वैक्सेस जो हैं जैसे कि हनी बीज जो हैं उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो जो हनी कॉम्ब होता है और उसमें जो हनी का डिपोजिशन होता है वो उसका एग्जाम्पल ही तो है, वैक्स का ही तो एग्जाम्पल है। तो वैक्सेस क्या है, सर्व एज एनर्जी स्टोर एंड वाटर रिपेलेंट, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है और वाटर को रिपेलेंट मीन्स वाटर को दूर भगाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है उस पर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जो उसको हम वैक्स के नाम से जानते हैं। अब वो जो थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, जब कोई भी वाटर ड्रॉप उस पर गिरती है तो वो वाटर ड्रॉप जो है वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है, उस पर स्टिक नहीं हो पाती है। तो वाटर रिपेलेंट, वाटर को दूर भगाने का काम भी करती हैं कौन, वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या है, ये एस्टर्स होते हैं और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, 14 कार्बन से लेके 36 कार्बन लंबे, ठीक है। 14 कार्बन से लेके 36 कार्बन लॉन्ग तक ये क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की भी बनी हुई हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की भी बनी हुई हो सकती हैं। 14 से 36 कार्बन लॉन्ग इनमें चेन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ सर्टेन स्किन ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट सीक्रेट वैक्सेस टू प्रोटेक्ट हेयर एंड स्किन। सो देखा होगा कि जो हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, जो हमारी सिर में जो बाल हैं उनमें जो जड़ होती है बाल की, वहाँ पर एक जब अगर यदि हम किसी बाल को उखाड़ते हैं तो बहुत ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट सा कुछ सिक्रीशन सा हुआ है। तो कुछ स्किन ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं वैक्स को, जिससे कि हमारी जो स्किन है, जो हमारे हेयर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद जो बहुत सारे प्लांट में शाइनी लीव्स होती हैं, जो कि बहुत थिक सी लीव्स होती है और जिसमें एक अलग सी चमक देखने को मिलती है, वो क्या होती है, वो वैक्स की ही एक मोटी अच्छी खासी थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, उससे कोटेड होती है, जो कि प्रिवेंट करती है एक्सेसिव इवेपोरेशन, मीन्स कि प्लांट से ज़्यादा जो वाटर लॉस है वो ना हो, उससे प्रिवेंट करती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। और जो पैथोजेंस का अटैक होता है प्लांट पर, प्लांट लीव्स पर, उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है भाई नाम बड़ा खतरनाक है, ठीक है, ट्राईएकोंटानोइल पाल्मिटेट, ट्राईएकोंटानोइल पाल्मिटेट। ये क्या है, ये एक मेजर कंपोनेंट है वीज वैक्स का, जो हनी वीज जो वैक्स सीक्रेट करती हैं उसका मेजर कंपोनेंट है ट्राईएकोंटानोइल पाल्मिटेट, ठीक है। ये क्या है, ये पाल्मिटिक एसिड और एल्कोहल, ट्राईएकोंटानोल जो इसका क्या है, एस्टर है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब पाल्मिटिक एसिड जो है फैटी एसिड, एल्कोहल, ट्राईएकोंटानोल, इसके साथ जुड़ता है एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ट्राईएकोंटानोइल पाल्मिटेट का, जो कि मेजर कंपोनेंट है वीज वैक्स का। आई होप कि वैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है सेकंड क्लास, जिसमें हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि
कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जिसमें देखने को मिलता है कि लिपिड के साथ साथ में नॉन लिपिड पार्ट भी जो है मिल रहा है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो लिपिड पार्ट है उसमें उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो रहा होगा। ग्लाइकोलिपिड में हम देखेंगे कि लिपिड पार्ट के साथ साथ में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो भी ऐड हो रहा होगा और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा होगा। सो फॉस्फोलिपिड में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है उसमें उसका स्ट्रक्चर अगर बनता है तो उसमें दो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो बना प्रेजेंट होता है। सो दो फैट मॉलिक्यूल, फैटी एसिड मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं और ये क्या है, स्ट्रक्चरल लिपिड की क्लास है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जो है फॉस्फोलिपिड का वो है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड जो है इसमें जैसे यहाँ पर हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो देखा, तो उसी तरीके से स्फिंगोलिपिड जो होते हैं उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है जिसको हम कोलाइन के नाम से जानते हैं। सो इसमें क्या होता है, एक तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल फैटी एसिड, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसी के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कोलाइन बोलते हैं और ये तीनों मिलकर स्फिंगोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये थी फर्स्ट क्लास फॉस्फोलिपिड की। उसके बाद आते हैं ग्लाइकोलिपिड, जिसमें आ जाता है हमारा स्फिंगोलिपिड, ठीक है। जब एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है उसके साथ मोनोसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड अटैच होगा तो ये क्या बनाएंगे, स्फिंगोलिपिड। उसके बाद गैलेक्टोलिपिड। अब ये जो गैलेक्टोलिपिड हैं ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में भी जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट होते हैं। तो क्लोरोफिल में जो हमने देखा था कि थैलेकॉइड, क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं गैलेक्टोलिपिड, जिसको हम सल्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोलिपिड जो है उसको सल्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जब एक मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड और सल्फोनेटेड ग्लूकोज मोइटी जब ऐड होती है SO4 ग्रुप के साथ में, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जानते हैं गैलेक्टोलिपिड, सल्फोलिपिड के नाम से। ये थी एक स्ट्रक्चरल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड के एग्जाम्पल्स। इसके बाद ये जो स्टेरॉल्स होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जो स्ट्रक्चर था लिपिड का, लिपिड मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पर हमने देखा था। तो स्टेरॉल्स जो हैं वो एक अनदर क्लास है स्ट्रक्चरल लिपिड की, जो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टेरॉल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 4 फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक, इस तरीके से 4 एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है होती है। सो स्टेरॉल्स जो होती हैं उसमें 4 फ्यूज्ड, 1 2 3 एंड 4 फ्यूज्ड रिंग जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। इसमें से 3 रिंग जो हैं वो तो 6 कार्बन होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं रिंग 1 2 एंड 3, ये क्या है, 3 रिंग जो हैं वो 6 कार्बन कंटेनिंग होती है, और ये जो एक लास्ट रिंग होती है वो उसमें कितने 5 कार्बन होते हैं। सो स्टेरॉल्स हैव 4 फ्यूज्ड रिंग्स, 3 विद 6 कार्बन एंड 1 विद 5 कार्बन, ठीक है। अब ये जो स्टेरॉल्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एनिमल्स जो होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है। सो मेजर स्टेरॉल इन एनिमल टिश्यू।
उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है उसका नेचर कैसा होता है, ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है। ठीक है, एम्फीपैथिक कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों तरीके के नेचर जो है वो देखने को मिलेगा। सो एम्फीपैथिक में क्या होगा कि जब हम एक स्टेरॉल दैट मीन्स कि एक लिपिड मॉलिक्यूल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके से देखा था कि ये जो हेड रीजन है ये होती है पोलर, जिसको हम हाइड्रोफिलिक के नाम से भी जानते हैं, और ये जो टेल रीजन होती है ये क्या होती है, ये नॉन पोलर होती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दो इस तरीके का जो नेचर पाया जाता है तो उसको एक टर्म से जानते हैं जिसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल कैसा है, एम्फीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल होता है। एनिमल टिश्यू जो है उसका मेजर स्टेरॉल होता है। ठीक है, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है उसी के सिमिलर कुछ और अदर स्टेरॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसको हम स्टिग्मा स्टेरॉल के नाम से जानते हैं, और फंजाई में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसको हम एर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। सो ये दोनों भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में मान लो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ के गए लेकिन कोलेस्ट्रॉल के सिमिलर स्टेरॉल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जिसमें प्लांट्स में स्टिग्मा स्टेरॉल है, फंजाई में एर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं, इस तरीके से आ गया क्वेश्चन तो हम फंस जाएंगे भाई। जाहिर सी बात है क्वेश्चन या तो गलत करके आएंगे या फिर छोड़ कर आएंगे, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते और ना ही ले सकते, क्योंकि गलत करने पर 5 मार्क्स रिड्यूस होंगे और छोड़ कर आते हैं तो 4 मार्क्स गए। ठीक है, तो लॉस बहुत बड़ा होगा जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत और सही पर मार्क्स देंगे, मार्क्स के साथ सिलेक्शन मिलेगा। सो इसी के साथ हमारा लिपिड बायोमॉलिक्यूल जो है वो हो जाता है फिनिश। आई होप कि ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर यदि किसी पॉइंट पर किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।